हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो इस कंपनी तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। न्यूज़ को कवर करेंगे, जानेंगे इसका इफेक्ट शेयर के ऊपर क्या पड़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, और आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। तो खबर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये पॉइंट समझाना चाहूँगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जर्नल एक पॉइंट है जिसको अगर आप समझेंगे तो काफ़ी कंपनी के ऊपर ये अप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखिए, कभी भी कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है। जब कंपनी को पैसे इकट्ठे करने होते हैं उसके बाद कुछ तरीके होते हैं, तो उसमें से कुछ तरीके के ऊपर मैं 3 पॉइंट के ऊपर बात करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, जब कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है तो उसके पास ये तरीका होता है कि वो शेयर को अलॉट कर दे, पहला प्रमोटर को, नॉन प्रमोटर को या प्राइवेट प्लेसमेंट को, जिसके थ्रू वो फंड इकट्ठा कर सकती है। और फंड की ज़रूरत क्यों होती है? कंपनी इस फंड का यूज़ जो करती है, या तो अपने बिजनेस में ही लगाती है पैसा, या फिर अपने कर्जे को कम करने के लिए लगाती है, या किसी नए बिजनेस में एंटर करने के लिए लगाती है। तो इसलिए कंपनी फंड रेज करती है, इकट्ठा करती है पैसे को। दूसरा तरीका होता है वारंट इशू करके। वारंट मतलब जैसे कि वारंट जो आने वाले टाइम में शेयर में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी प्रमोटर को, नॉन प्रमोटर को या प्राइवेट प्लेसमेंट को। तो हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो कवर करी थी, शायद 2 से 3 महीने हो गए उसको। कंपनी ने प्रमोटर को शेयर अलॉट किए थे, 7 से 8 करोड़ के आसपास शेयर अलॉट किए थे। उसका प्राइस भी मैंने बताया था कितने रुपए में दिए हैं। तो उसका एक पॉजिटिव निकल के आया, शेयर में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। तीसरा तरीका होता है QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। तो यहाँ पर देखिए, इसमें होते हैं म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं और काफ़ी अदर फंड भी होते हैं। तो इनको भी शेयर अलॉट किए जाते हैं। तो इसके थ्रू भी एक इनकी एंट्री होती है। तो आप समझ सकते हैं किसी भी स्टॉक में अगर म्यूचुअल फंड की एंट्री हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव माना जाता है, और कहीं ना कहीं उसके फंडामेंटल सुधरते हुए नज़र आएंगे आपको। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसके थ्रू कंपनी फंड को रेज करती है। तो इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, कंपनी ने जो अनाउंसमेंट की है वो ये है कि कंपनी, यहाँ पे देखिए 2 जनवरी 2024 की अनाउंसमेंट है, और NSE कोड, BSE कोड नोट कर सकते हैं, दोनों जगह शेयर ट्रेड होता है। तो कंपनी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट की ही कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन को शेयर अलॉट करने वाली है। तो यहाँ पे प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए, कंपनी ने बताया कि कितने रुपए वो इकट्ठा करना चाहती है इसके थ्रू, और यहाँ पर कंपनी ने फ्लोर प्राइस भी रखा है। यहाँ पर एक फ्लोर प्राइस रखा जाता है कि कंपनी इतने रुपए तक शेयर अलॉट करेगी, 5 रुपये 2 पैसे। तो इसके चलते शेयर में एक अप ट्रेंड देखने को मिला। एक फ्लोर प्राइस होता है, तो मिनिमम कंपनी की तरफ फ्लोर प्राइस रखा जाता है। बट इसमें भी एक पॉइंट ये है कि कंपनी के पास एक पावर होती है। यहाँ पे बता रखा है कि द कंपनी में एट इट्स डिस्क्रिशन ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ नॉट मोर देन 5% ऑन फ्लोर प्राइस। तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास, जो कंपनी ने 5 रुपये 2 पैसे का फ्लोर प्राइस रखा है जिसके अंदर शेयर अलॉट किए जाएंगे म्यूचुअल फंड को, कोई भी जो बड़ फंड होते हैं। यहाँ पे कंपनी 5% का डिस्काउंट दे सकती है इसमें भी, मतलब 4 रुपये 75 पैसे तक भी शेयर अलॉट किए जा सकते हैं जो भी क्वालिफाई होंगे इसमें। तो ये एक पॉजिटिव साइन है यहाँ पे कि इसमें म्यूचुअल फंड की एंट्री होती हुई नज़र आ रही है, या फिर कोई अदर फंड होंगे जो बड़े बड़े फंड है इस स्टॉक में आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसके ऊपर एक डिसीजन आएगा, उसको मैं कवर करूंगा कि कंपनी ने कितने रुपए में शेयर अलॉट करे, किसको अलॉट करे, कितने करोड़ शेयर अलॉट करे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल बने रहिए चैनल के साथ, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शेयर कितने रुपए में दिए गए कंपनी तरफ से। और किसी भी स्टॉक में, किसी भी कंपनी में जब म्यूचुअल फंड एंटर होता है या बड़े बड़े फंड एंटर होने लग जाते हैं, तो वो एक सुधार की तरफ चलता हुआ नज़र आता है शेयर। और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर में अच्छी पकड़ देखने को मिलती है, और लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत शेयर अच्छे बन जाते हैं। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।